गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टार्टअप इंग्लिश क्लास के साथ जुड़कर डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे और हर क्लास सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। आई वेलकम एवरीवन ऑन दिस स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। लर्निंग की सीरीज़ में, सीखने की कड़ी में आज हम एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन राइटिंग सीखने वाले हैं, जो कि है कि घर पे मदर आपकी बीमार हैं और आपको उनकी देखरेख के लिए लीव चाहिए। आप इसलिए प्रिंसिपल को, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन राइट करेंगे। इसके पहले हमने सीखा था कि आप खुद फीवर आपको है, आप खुद बीमार हैं, आपको अपने रेस्ट के लिए एप्लीकेशन लिखना था। अब देखिए हमें लिखना है, देखिए हमारा टॉपिक क्या आज का है, राइट एन एप्लीकेशन to the principal of your school. Write an application to the principal of your school requesting him to grant you leave for some days as your mother is ill and you have to look after her. फिर सुनिएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर सम डेज एज योर मदर इज इल एंड यू हैव टू लुक आफ्टर हर। यानी अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए, यह रिक्वेस्ट करते हुए कि वो आपकी लीव ग्रांट करें क्योंकि आपकी माँ बीमार हैं और आपको उनकी देखभाल करनी है। तो हम ये सीखने वाले हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लिखेंगे हम टू, सबसे पहले हम लिखेंगे टू, फिर द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल को लिखना है हमें, तो हम लिखेंगे यहां पर टू द प्रिंसिपल। जिसको भी एप्लीकेशन लिखना है हम टू के बाद यहां पर वही लिखते हैं। फिर स्कूल का नाम मान लीजिए हमने लिख दिया है JIC बोर्डिंग स्कूल। ये स्कूल का नाम है JIC बोर्डिंग स्कूल और ये उसका एड्रेस है आलापुर कुंडा प्रतापगढ़, आलापुर कुंडा प्रताप यूपी। तो JIC टू द प्रिंसिपल JIC बोर्डिंग स्कूल, स्कूल का नाम प्लस स्कूल का एड्रेस आलापुर कुंडा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश यूपी। फिर देखिएगा सर, मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर प्रिंसिपल आपके कोई सर हैं, कोई जेंट्स हैं तो आप उनके लिए यहाँ पर सर लिखेंगे और अगर आपकी प्रिंसिपल कोई मैम हैं, लेडीज़ हैं तो आप यहाँ पे मैम लिखेंगे। तो सर या मैम आप लिखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल के जेंडर के अकॉर्डिंग। जेंट्स हैं तो सर, लेडीज़ हैं तो मैम आप लिखेंगे यहाँ पे। देखिएगा जो हमारा मैटर एप्लीकेशन का है वो मैंने आपको जो बताया था इसके पहले, वो थोड़ा शॉर्ट और ज़्यादा इजी, ज़्यादा यूज़फुल, ज़्यादा प्रचलित, ज़्यादा ट्रेंड में है। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स वैसे एप्लीकेशन लिखा करते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था जब आप अपने फीवर के लिए, अपने लीव के लिए एप्लीकेशन लिखा था। आज हम बताएंगे आपको कुछ और डिफरेंट तरीके से। देखिएगा, विद अ ग्रेट रिस्पेक्ट, जैसा मैंने आपको बताया था कि आप अक्सर यहाँ पर स्टार्ट देखते हैं, आप लोग लिखा रहता है मोस्ट रेस्पेक्टफुली, तो हम मोस्ट रेस्पेक्टफुली लिखें या हम विद अ ग्रेट रिस्पेक्ट लिखें, नो प्रॉब्लम। मोस्ट रेस्पेक्टफुली की प्रैक्टिस आपने बहुत की है तो विद अ ग्रेट रिस्पेक्ट की प्रैक्टिस भी करें आप, ताकि आपका एप्लीकेशन दूसरों से थोड़ा डिफरेंट भी हो। विद अ ग्रेट रिस्पेक्ट, आई बेग टू से दैट, I beg to say that। आप यहाँ पे चाहें तो अपनी क्लास बता सकते हैं, क्लास। I'm the student of class 10th in your school। With a great respect, I beg to say that I am the student of class 10th in your school। यानी आपने बताया कि मैं क्लास 10 आपके स्कूल का क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ।
फिर आपने लिखा थ्रू दिस एप्लीकेशन, थ्रू दिस एप्लीकेशन, इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से या के जरिए, थ्रू दिस एप्लीकेशन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू that I am unable, through this application I would like to inform you that I am unable to come to school for 4 days। मतलब आपने बताया फॉर 4 डेज, आप 4 डेज स्कूल आने में अनेबल या असमर्थ हैं। आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल फॉर 4 डेज। क्यों अनेबल है, अब आप वो यहां बताने वाले रीजन। बिकॉज माई मदर has been suffering from fever and there is nobody except me, there is nobody at home, except me to look after her, from fever and there is nobody at home except me to look after her। She needs me these days। फिर आपने बता दिया कि आप 4 डेज स्कूल अटेंड करने में क्यों अनेबल हैं, क्यों आप असमर्थ हैं। क्योंकि बिकॉज माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड देयर इज नोबडी एट होम एक्सेप्ट मी टू लुक आफ्टर हर, शी नीड्स मी दीज डेज। अब लास्ट में लिखेंगे आप रिक्वेस्ट करेंगे लीव के लिए कि आपकी लीव ग्रांट की जाए। आई देयरफॉर request you to grant me leave from 5th 1st 24 to 8th 1/24। I therefore request you to grant me leave from 5/1/24 to 8/1/24। अतः यह मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी लीव ग्रांट करें, मतलब मेरी छुट्टी को स्वीकृति दें, जो कि फ्रॉम 5 to 8 जनवरी है, मतलब 5 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक मुझे मेरी लीव को ग्रांट करें आप। लास्ट में लिखेंगे आप I will be highly obliged to you for this act of kindness। फिर आप यहाँ लिखेंगे आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी ऐसे दयालु कार्य के लिए, यानी मुझ पर मुझे आप इस समय लीव देकर, मेरी लीव को ग्रांट करके आप मुझ पर दया दिखाएंगे।
मतलब मुझ पर आप बड़ी कृपा करेंगी, तो ऐसे कार्य के लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा या आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। फिर आप लिखेंगे लास्ट में यहाँ पे नीचे योर्स ओबीडियंटली, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। बाकी इस लाइन के नीचे लिखना होता है आपको योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली, और यहाँ पे आपका नेम। आपने क्लास के ऊपर मेंशन कर ही दिया है इसलिए क्लास लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्लास के ऊपर मेंशन कर दिया फर्स्ट लाइन में ही नेम। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं थैंकिंग यू, यानी पहले से ही आप धन्यवाद दे रहे हैं प्रिंसिपल सर को। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने आज आपको बताया एप्लीकेशन राइटिंग लीव के लिए, और लीव का रीज़न क्या है। देखिए रीज़न है, क्वेश्चन पूरा सुनिएगा, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा तो आप इस एप्लीकेशन को राइट करेंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 4 days एज योर मदर इज इल एंड यू हैव टू लुक आफ्टर हर। यानी आपको अपने प्रिंसिपल को, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है, ये रिक्वेस्ट करते हुए उनसे कि वो आपकी 4 days की लीव को ग्रांट करें, क्योंकि आपकी माँ बीमार है और आपको उनकी देखभाल करने के लिए लीव चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे हम टू द प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर स्कूल का नेम जैसे JIC बोर्डिंग स्कूल, फिर स्कूल का एड्रेस आलापुर कुंडा प्रतापगढ़। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप यहाँ पर स्कूल नेम की जगह पर कोई भी नाम लिख सकते हैं स्कूल का, और जो भी लिखेंगे उसका एड्रेस आप यहाँ लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे अगर प्रिंसिपल जेंट्स हैं तो आप यहाँ पे सर लिखेंगे, लेडीज प्रिंसिपल हैं तो आप यहाँ पे मैम लिखेंगे। तो सर या मैम क्या लिखेंगे ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल के जेंडर पे। फिर लिखेंगे विद अ ग्रेट रिस्पेक्ट, जहाँ पर आप अक्सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखते हैं वहाँ पर आप लिखेंगे विद अ ग्रेट रिस्पेक्ट। आई बेग टू से that I am, लिखेंगे with a great respect I beg to say that I am the student of class 10th in your school। यानी बड़े ही आदर भाव के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। थ्रू दिस एप्लीकेशन, इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको बताना चाहता हूं दैट आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल फॉर 4 days, कि मैं 4 दिन तक स्कूल आने में असमर्थ रहूंगा या असमर्थ हूँ। क्यों असमर्थ हूँ, क्यों नहीं आ पाऊंगा 4 days तक स्कूल? अब आप रीजन बताएंगे। बिकॉज माई मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, एंड देयर इज नोबडी एट होम एक्सेप्ट मी टू लुक आफ्टर हर। क्योंकि मेरी माँ बुखार से पीड़ित हैं, ज्वर से पीड़ित हैं, उन्हें बुखार आ रहा है, एंड देयर इज नोबडी एट होम एक्सेप्ट मी टू लुक आफ्टर हर। और एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा देयर इज नोबडी, कोई नहीं है एट होम, घर पर, टू लुक आफ्टर हर, उनकी देखभाल करने के लिए। मतलब घर पर मेरे अलावा उनकी देखभाल करने के लिए और कोई नहीं है। अब आप चाहें तो बता सकते हैं यहाँ पर एक लाइन में कि पापा बाहर रहते हैं, या मैं बच्चों में घर का अकेला हूँ, या फिर और बड़े भाई बहन जो हैं या तो मैरिड हो गए हैं या फिर कहीं बाहर रहते हैं, यानी इन दिनों घर पर मैं अकेला ही हूँ, मम्मी के साथ में हूँ। और उसके बाद शी नीड्स मी दीज डेज, उन्हें इन दिनों मेरी ज़रूरत है, क्योंकि वो तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, तो उनकी देखरेख करने के लिए उन्हें मेरी ज़रूरत है इन दिनों। आई देयरफॉर, मैं इसीलिए रिक्वेस्ट यू, आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, टू ग्रांट मी लीव, कि मेरी लीव को ग्रांट करें, मेरी छुट्टी को स्वीकृति दें। फ्रॉम 5/1/24 टू 8/1/24, यानी 5 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक, 5 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक मेरी छुट्टी को ग्रांट करें आप। आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, ऐसे महान दयावान कार्य के लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। यहाँ पर आप जहाँ पे आपने लिखा है ऑब्लाइज्ड, आप यहाँ लिख सकते हैं आई विल बी हाईली ग्रेटफुल, GRATEFUL, ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी या कृतज्ञ। तो आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड की जगह पर आई विल बी हाईली ग्रेटफुल लिख सकते हैं टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। फिर इस लाइन, जहाँ लाइन ये जाएगी उसके नीचे लिखना है आपको योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी।
फिर आप लिखेंगे नेम, क्योंकि आपने स्कूल क्लास का नेम पहले से मेंशन कर दिया है फर्स्ट लाइन में, इसलिए आप यहाँ पर क्लास का नेम नहीं लिखेंगे। और आप यहाँ लिख सकते हैं एडवांस में थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद देते हुए, मतलब मैंने ये लेटर मैंने ये एप्लीकेशन जो लिखा है वो आपको ऑलरेडी पहले से ही धन्यवाद देते हुए लिखा है कि आप मेरी लीव ग्रांट करते हैं, तो आपको धन्यवाद। और यहाँ पर आप चाहें तो एप्लीकेशन दिया किस दिन है, अपनी उस एप्लीकेशन देने का डेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हालांकि वो बहुत ज़रूरी नहीं होता है, आप उसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। क्लियर है, ये चीज़ें हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपसे बताया था कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे आपको लीव के लिए एप्लीकेशन लिखना है, तो आपको इतना तो पता ही है भाई कि टू द प्रिंसिपल जेएससी बोर्डिंग स्कूल, यानी टू, और ये इतना पूरा सेम रहेगा। विद अ ग्रेट रिस्पेक्ट आई बेग टू दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल थ्रू दिस एप्लीकेशन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल फॉर 4 days। देखिए यहाँ टू से लेकर ये पूरा एज इट इज रहेगा। अगर आप लीव के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लीव के लिए, तो आपका सब्जेक्ट तो लीव ही है। अब लीव चाहिए क्यों, उसका रीजन चेंज हो सकता है। आप सफरिंग फ्रॉम फीवर, आपको फीवर है तो आप अपने लिए लीव लेंगे, मदर को है तो आप ये बताएंगे मदर को फीवर है, प्रॉब्लम है, उनकी देखरेख करनी है। फादर को है तो आप फादर बताएंगे। घर में कोई मैरिज फंक्शन, शादी वगैरह है, उसको अटेंड करने के लिए आपको लीव चाहिए तो आप रीजन में वो बता देंगे। और आपको दोस्त के यहाँ जाना है शादी वगैरह में तो आप रीजन में वो बता देंगे। आपको टूर पर जाना है तो वो बता दें। घर पे कोई अर्जेंट पीस ऑफ वर्क आ गया है तो उसके लिए, मतलब लीव चाहिए, सब्जेक्ट सेम है आपका सब्जेक्ट सेम रहने वाला है। बदलेगा क्या, सिर्फ रीजन बदलेगा, क्या सिर्फ रीजन। तो हम रीजन ही चेंज कर देंगे 1-2 लाइन में, बाकी सारा एप्लीकेशन एज इट इज रहने वाला है। तो देखिए हम एक एप्लीकेशन राइटिंग से लीव के लिए, एक एप्लीकेशन के माध्यम से, एक एप्लीकेशन की हेल्प से हम लीव के लिए और कई रीजन वाले और कई तरीके के एप्लीकेशन लिख सकते हैं। देखिएगा, टू द प्रिंसिपल जेएससी बोर्डिंग स्कूल आलापुर कुंडा प्रतापगढ़, यानी इतनी चीज़ें एज इट इज रहेंगी, जैसे हैं वैसे ही रहेंगी। फिर सर या मैम जो भी हैं, विद अ ग्रेट रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। Through this application, I would like to inform you that I am unable to come to school for 4 days। हाँ, इतना come to school तक पूरा, यहाँ से लेकर 2 से लेकर come to school तक पूरा as it is रहेगा। अब for के बाद अगर लीव 4 days की है तो 4 रहेगा, 2 days की है तो 2 रहेगा, यहाँ पर 3 days की है 3 days रहेगा, 1 week की है तो 1 week रहेगा, 1 day की है तो 1 day रहेगा। यानी जितने डेज की लीव चाहिए आप वहाँ पे 4 की जगह पे वो राइट कर सकते हैं। फिर बिकॉज अगर आप प्रॉब्लम में, आपको फीवर है तो आप लिखेंगे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। मदर है तो माई मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। फादर है तो माई फादर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। यानी बिकॉज के बाद माई मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहां से लेकर यहां तक, यानी ये इतनी चीजें, बिकॉज माई मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, माई मदर से लेकर सी नीड्स मी दीज डेज, यहां तक। लीव का रीजन क्या है, शादी घर पे है, ब्रदर की, सिस्टर की, अंकल की, उसको अटेंड करने के लिए आपको घर पे काम है, इसलिए आपको लीव चाहिए। तो यहाँ इस अंडरलाइन प्लेस पर, अंडरलाइन जहाँ पर हमने किया है, इन लाइन की जगह पर आप वो रीजन मेंशन कर देंगे। घर पे कोई अर्जेंट वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है, उसके लिए आपको लीव चाहिए, तो आप इस अंडरलाइन लाइन की जगह पर आप स्पेस, इस जगह पर आप वो रीज़न मेंशन कर देंगे। आपको पिकनिक पर, टूर पर जाना है, रिलेशन में कोई शादी है वहाँ जाना है, उसके लिए लीव चाहिए, तो आप वो चीज़ मेंशन कर देंगे यहाँ पर। फ्रेंड के ब्रदर सिस्टर की मैरिज है, उसको अटेंड करने के लिए जाना, तो आप वो मेंशन कर देंगे यहाँ पर। यानी लीव लेना है, लीव के लिए रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड टेकिंग लीव, आप इस अंडरलाइन जगह जो है इन 2 लाइन्स में आप वो रीज़न मेंशन करेंगे। यू विल राइट द रीज़न फॉर द लीव, बिहाइंड द लीव
इट एट दिस प्लेस, तो आप ये रीजन यहाँ पर चेंज कर देंगे। बाकी सारी चीजें यहाँ तक डेज कितने डेज के लिए चाहिए वो यहाँ पे चेंज करेंगे। बाकी बिकॉज तक यहाँ से लेकर बिकॉज तक सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। सिर्फ डेज जितने डेज के लीव चाहिए वो चेंज होगा। बाकी फिर माई मदर से लेकर यहाँ तक जो रीजन लीव का है वो रीजन चेंज होगा। उसके बाद आई देयरफॉर से लेकर फिर लास्ट तक पूरा एज इट इज रहेगा। यहाँ पे चेंज होगी सिर्फ डेट, जिस डेट से आपको जिस डेट तक लीव चाहिए वो डेट यहाँ पे चेंज कर देंगे। उसके बाद फिर सारी चीज़ें यहाँ से लेकर लास्ट तक यहाँ तक सारी चीज़ें एज इट इज होने वाली हैं। तो देखिएगा दोस्तों, टू द यहाँ से लेकर बिकॉज तक सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। सिर्फ यहाँ पे लीव की डेज, लीव का डेज चेंज हो जाएगा। 1 डे की लीव है तो 1 डे, 2 डेज की लीव है तो 2 डेज, 3 डेज की लीव है 3 डेज, 1 वीक का है तो 1 वीक, 10 डेज का है तो 10 डेज मेंशन कर देंगे। बाकी सारी चीजें यहाँ से लेकर बिकॉज तक एज इट इज रहेंगी। फिर आगे आपने रीजन बताया है कि लीव चाहिए क्यों, आपने रीजन बताया है कि लीव चाहिए क्यों। वो रीजन अगर आपका डिफरेंट कुछ है तो आप वो रीजन जितनी बार जो रीजन होगा आप वो रीजन यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर आई देयरफॉर से लेकर लास्ट यहाँ तक पूरा योर सब्जेक्टली नेम के तक पूरा एज इट इज रहेगा। सिर्फ एक चेंज होगी एक चीज, वो है डेट। जिस डेट से आपको जिस डेट तक एप्लीकेशन लीव लेना होगा आप वो यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे। और ये है एक इजी और एक इफेक्टिव एप्लीकेशन, जो शॉर्ट एप्लीकेशन जो जनरली लिख दिया करते हैं हम लोग, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा इफेक्टिव भी है, ज़्यादा यूजफुल भी है, ज़्यादा बेटर भी है। तो आप इस एप्लीकेशन को मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप ऐसे ही एप्लीकेशन लिख कर कई बार 1 2 3 4 5 10 टाइम्स, भाई 5 मिनट्स लगेगा आपको लिखने में, इसको देखकर 5-10 मिनट्स में आप कई बार प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस से आपको एक एप्लीकेशन राइटिंग लर्न हो जाएगा। आपको सिर्फ रीजन चेंज करना होगा। मैं 1 मिनट के लिए हटता हूँ, साइड होता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको इस एप्लीकेशन राइटिंग की खूब प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा बार आप इसको पढ़ेंगे और लिखेंगे उतनी ज़्यादा बार उतनी जल्दी से आपको ये लर्न हो जाएगा। और ऐसे ही मैं आपको और कई तरीके का एप्लीकेशन राइटिंग बताऊंगा कि आपको बैंक मैनेजर को या फिर सब इंस्पेक्टर को या फिर आपको कहीं पर भी एप्लीकेशन वेयर एवर आपको एप्लीकेशन देना हो तो कैसे एप्लीकेशन राइट करेंगे, मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूँ आगे क्लासेस में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने आज आपको जो एप्लीकेशन राइटिंग बताया ये आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया है कि एप्लीकेशन राइटिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें 80-90% चीज़ें एज इट इज़ रहती हैं, 90% चीज़ें एज इट इज़ रहती हैं। सिर्फ एप्लीकेशन का सब्जेक्ट, मान लीजिए लीव के अलावा कुछ और आपको सब्जेक्ट है, आपको टीसी चाहिए, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए या कुछ और कंप्लेन वगैरह है एप्लीकेशन के माध्यम से, तो वो सब्जेक्ट और वो रीजन ही चेंज होता है। अगर एप्लीकेशन किसी और सब्जेक्ट पर है तो आप वो सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे और रीजन इसका है वो रीजन मेंशन कर देंगे। अगर सब्जेक्ट लीव ही है लेकिन रीजन सिर्फ बदलता है तो आप रीजन बदल देंगे, बाकी लीव को लीव ही रहने देंगे। तो इस तरीके से आप बहुत कई तरीके का कई तरह के एप्लीकेशन आप राइटिंग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एप्लीकेशन राइटिंग समझ में आया होगा। अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस एप्लीकेशन राइटिंग को घर पे सुबह शाम दोपहर में कई बार राइटिंग करें, कई बार लिखें और लिखने से आपको लर्न हो जाएगा। कैसे लिखते एप्लीकेशन है आपको वो चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगा बाय राइटिंग। तो हम अब आप यू विल लर्न एप्लीकेशन राइटिंग बाय राइटिंग, राइट मेनी टाइम्स एंड लर्न वेरी फास्ट। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को, हमारा एप्लीकेशन राइटिंग का जो सब्जेक्ट है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के साथ मिलेंगे आपसे हम कल अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय टू एवरीवन एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।